Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a particle leaves the origin with initial velocity of 11 I cap plus 14 j meter per second. It undergoes a constant acceleration a vector is equal to minus 22.5 I cap plus 2 by 15 j cap meter per second square. Okay. At the instant when particle crosses y axis, डायरेक्शन इन विच द पार्टिकल इज मूविंग इज ओके। आपको डायरेक्शन बतानी है। ए बी सी डी आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस के क्वेश्चंस में गिवन किए हुए हैं। ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आपको क्या बतानी है, डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल बतानी है, जिस डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है, आपका पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और इस क्वेश्चन देखिए आपका दिस क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमें डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है आपको, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी यहाँ पर आपको फाइंड आउट करनी है। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अबाउट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी से क्या मतलब है आपका, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी से मतलब है बच्चों, जब आपका पार्टिकल क्या देखिए क्रॉस कर रहा है वाई एक्सिस को क्रॉस करेगा, तो उस वक्त पार्टिकल का देखिए एक वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस का लॉन्ग, एक वाई एक्सिस का लॉन्ग। उनके बीच में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है, यानी कि उसमें डायरेक्शन बताने की कौन किससे कितने डिग्री पर आपका इंक्लाइन है। ओके, अब देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन में देखिए एक हिंट दिया है कि इट अंडरगोस ए कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो मतलब आपने हमारे जो इक्वेशन ऑफ मोशंस है उनका हम यूज कर सकते हैं। ओके, कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। ओके, एट द इंस्टेंट व्हेन द पार्टिकल क्रॉसेस वाई एक्सिस क्रॉस करने का क्या मतलब है। देखिए अगर पार्टिकल आपका वाई एक्सिस को क्रॉस करता है, मान लीजिए दिस इज अवर वाई एक्सिस एंड दिस इज अवर एक्स एक्सिस। ओके, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। पार्टिकल देखिए जब भी आपको वाई एक्सिस को क्रॉस करेगा, कहीं से भी कर सकता है। ओके, तो उस इंस्टेंट पर हम बोल सकते हैं आपका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। ओके, इस पूरे वाई एक्सिस में देखिए आपका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो जाता है। ओके, वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द वाई एक्सिस। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल जब भी आपको वाई एक्सिस को क्रॉस करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या होगा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग हम डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। ओके, तो देखिए क्या लिखेंगे, आपका ये हो जाएगा आपका एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस ऑफ ओवर हाफ ए एक्स टाइम्स टी का स्क्वायर। ओके, इस इक्वेशन का यूज करेंगे। ओके, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्स एक्सिस के अलोंग अप्लाई कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर एस के एक्सिस के अलोंग क्या लेंगे, इसके वेरिएबल्स यूज करेंगे। ओके, एस एक्स क्या देखिए एक्स एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस के अलोंग तो इसकी डिस्टेंस जीरो हो जानी, इज इक्वल टू कितना देखिए इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, वो क्वेश्चन में गिवन कर रखी है। व्हेन पार्टिकल लीव्स, इसकी वेलोसिटी क्या है 11 आई कैप। 11 आई कैप मतलब आपकी एक्स डायरेक्शन के अलोंग 11 मीटर पर सेकंड है, इनटू टाइम, टाइम ही तो आपको फाइंड आउट करना है, प्लस हाफ इनटू एक्सेलेरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना गिवन कर रखा है -22.5, -22.5 इंटू ऑफ ओवर टी स्क्वायर। ओके, इसको आप यहाँ पर से ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, इसको अगर हम फर्दर 11 से मल्टी डिवाइड कर दे पूरी इक्वेशन को, तो ये कितना होगा, देखिए 0 इज इक्वल टू टी। यहाँ से आपका 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपका 2 से देखिए यहाँ पर आपका -11 बच गया, 11 से 11 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका हो जाएगा देखिए टी स्क्वायर बाय 5 के इक्वल हो जाएगा। ओके, टी स्क्वायर बाय 5। ओके, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं आपका टी इज इक्वल टू ओवर टी स्क्वायर बाई 5। ओके, इस टी से आप एक टी को यहाँ पर कैंसिल कर लीजिए। ओके, एक तो आपकी टाइम की वैल्यू जीरो आ गई। ओके, वो तो आपका क्वेश्चन में ही कंडीशन गिवन करेगी, जब आपका टाइम क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तब आपका देखिए पार्टिकल वो एक्सिस से क्रॉस करेगा, यानी कि ओरिजिन पे है, तो वो ऑब्वियस कंडीशन। ओके, दूसरी कंडीशन क्या आएगी, देखिए यहाँ से टाइम की दो वैल्यू आ रही, एक आ रही जीरो, एक आ रही 5 सेकंड। ओके, तो जीरो तो आपको ऑब्वियसली क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, उस वक्त एक्स भी जीरो है, वाई भी जीरो है, लेकिन 5 सेकंड पर भी एक बार क्या होगा इसका, ये आपको वाई एक्सिस को क्या करेगा, आपका क्रॉस करेगा। ओके, तो इस डिस्टेंस पर हम इसकी क्या करेंगे, वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं एट टाइम टी इज इक्वल टू 5 सेकंड पे। ओके, तो देखिए बच्चों, इसके लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, हम देखिए वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, इस इक्वेशन को यूज करेंगे। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्स एक्सिस के अलावा अप्लाई कर रहे हैं तो हमने सब्सक्रिप्ट में एक्स लिख लिया। ओके, अब देखिए यहाँ पर से देखिए वी एक्स कितना जाएगा, वी एक्स लिख सकते हैं आपका इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितना, देखिए आपका 11 है, कितना आपका 11 मीटर पर सेकंड, प्लस एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना आपका -22.5, -22/5। ओके, इंटू टाइम टी, टी कितने पर आपका 5 सेकंड पे कैलकुलेट करना है, तो देखिए ये कितना हो गया आपका 11 माइनस ऑफ 22, यानी कि आप लिख सकते हैं -11 मीटर पर सेकंड। दिस इज द वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगी, आपकी वेलोसिटी हो जाएगी पार्टिकल की 5 सेकंड पर, एक्स एक्सिस का लॉन्ग कितनी आपकी -11 मीटर पर सेकंड। ओके, सिमिलरली वाई एक्सिस को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको फाइंड आउट करके देखिए यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। ओके, इस इक्वेशन का यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ से आप वी वाई को क्या लिख सकते हैं, देखिए इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस कितनी है आपकी 14 मीटर पर सेकंड। ओके, ये कितना आपका 14 मीटर पर सेकंड, प्लस एक्सेलेरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना आपका 2/15। ओके, इसको आप लिख लीजिए 2/15 इंटू टाइम, कितना टाइम पर 5 सेकंड कैलकुलेट करना है, तो हो जाएगा आपका देखिए 14 प्लस आपका कितना हो जाएगा आपका 2/3 के इक्वल हो जाएगा, कितना 14 प्लस 2/3। तो देखिए इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ रहा है 44/3 हो जाएगा। ओके, 14 इंटू 3 42, 42 प्लस 2 44,
3 मीटर पर सेकंड। ओके, तो दिस इज द वेलोसिटी, ये आपकी वेलोसिटी आएगी एट टाइम t इक्वल टू 5 सेकंड पे। ओके, जब पार्टिकल देखिए वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है टाइम t इक्वल टू 5 सेकंड पे, हमने उस टाइम 5 सेकंड पर आपका दोनों के दोनों पर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अब हमें क्या बताना है, एट द इंस्टेंट व्हेन द पार्टिकल क्रॉसेस वाई एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल मूविंग, डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल बतानी है। ओके, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए देखिए आपको एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी गिवन करके, एक्स एक्सिस के अलोंग आपकी डायरेक्शन देखिए माइनस में, इसलिए हमने नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग ये हमारा क्या, दिस इज अवर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके रिस्पेक्ट में देखिए ये कितना गया आपका 11 मीटर पर सेकंड, ये डायरेक्शन है। ओके, ये आपकी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस के अलोंग आपकी वेलोसिटी देखिए कितनी देर की, दिस इज द वेलोसिटी, ये आपको 44/3 देर की, कितनी देर की, 44/3। ओके, दिस इज द वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। ओके, तो देखिए बच्चों ये जो एंगल बनेगा, ओके, तो हम देखिए ये आप एंगल फाइंड आउट कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा देखिए, हम यहाँ से परपेंडिकुलर बेस गिवन है तो टेन थीटा का यूज कर लेते हैं। ओके, टेन थीटा कितना हो जाएगा देखिए, टेन थीटा हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाई बेस। ओके, 44/3 डिवाइडेड बाई 11। ओके, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये आपका 4/3 के इक्वल आ रहा है, कितना आ रहा है आपका, यस 4/3 के इक्वल आ रहा है। ओके, तो 1030 आपका 4/3 के इक्वल कब आता है। ओके, तो ये एंगल आपका देखिए थीटा की वैल्यू आपके यहाँ से 53 डिग्री आ जाएगी, कितनी जाएगी आपकी 53 डिग्री। ओके, 1053 आपका 4/3 के इक्वल होता है और 1037 आपका 3/4 के इक्वल होता है। ओके, ये बहुत स्टैंडर्ड एंगल है, ये आपको याद हो जाने चाहिए। ओके, तो थीटा कितना क्या आपका 53 डिग्री, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो एंगल बनना है आपका आपसे आपका थीटा, ये एंगल कितना है आपका, दिस एंगल शुड बी इक्वल टू ओवर 53 डिग्री। ओके, ये एंगल आपका किसके इक्वल हो जाएगा, आपका 53 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन में देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसका ऑप्शंस में क्या लिख सकते हैं, देखिए इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 53 डिग्री फ्रॉम द किस डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस इधर को है तो हम नेगेटिव एक्स एक्सिस से आपका 53 डिग्री बना रहे हैं टुवर्ड्स वाई एक्सिस। ओके, तो देखिए बच्चों ये डी ऑप्शन में आपको क्वेश्चन में करेक्ट दिया है, एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस से आपका 53 डिग्री बना रहा है टुवर्ड्स वाई एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है। ओके, वाई एक्सिस की तरफ जब हम मूव कर रहे हैं तो आपका कितना बना रहा है, 53 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम बोल सकते हैं देखिए बच्चों यहाँ से जो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी का हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।